तो भाई फाइनली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अवेटेड टॉपिक टाइम एंड वर्क। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर टाइम एंड वर्क समझ में नहीं आता है, और सही बात है, टाइम एंड वर्क को सही तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे। और आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि टाइम एंड वर्क आज का आज, ठीक है, इतने अच्छे से समझ जाओगे ना कि टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन 5 मिनट में बनता था वो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर में बनेगा। लेकिन एक बात की गारंटी आपको देनी होगी कि वीडियो आप पूरा देखना। ठीक है, आज के बाद तुम मेरा कोई वीडियो नहीं देखना, वो मंजूर है, लेकिन आज ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ये कंसेप्ट आज से पहले किसी ने बताया नहीं, आज के बाद कोई बताएगा नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए प्लीज वीडियो पूरा देखना और आपको लगेगा कि सच में यार टाइम एंड वर्क इतना आसान कैसे हो सकता है जो इतना डिफिकल्ट था। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला हूं, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, नॉर्मली एकदम सिंपल सी बात मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपको समझा दूंगा कि टाइम एंड वर्क क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे आप पूरा कंसेप्ट देख लेना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखना, क्योंकि ये क्लास 8 का टॉपिक है, लेकिन ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने भी क्लासेस के बच्चे हो, 7, 8, 9, 10 सब 11, 12 जो भी हो, आप जरूर इसको देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें अगर कोई आपको डाउट रह जाए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर मैं यहाँ पे नहीं समझता, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा पढ़ेंगे हम लोग। चलो, नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि अगर कोई, देखो, काम जो भी होता है, वर्क जो भी होता है, उसको हम लोग एक ही मानते हैं, क्योंकि कंप्लीटली जो है एक ही काम होता है। अब काम काउंटेबल नहीं है, वर्क जो है वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हम लोग 1 पीस ऑफ वर्क लिखते हैं। ठीक है, 1 पीस ऑफ वर्क, तो काम को हम लोग एक मानते हैं, चाहे वो कितना बड़ा भी काम क्यों ना हो, घर ही क्यों ना बनाना हो, बुक ही क्यों ना पढ़ना हो, ठीक है, कहीं जाना ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक ही काम में काउंट होगा, सिंगल वर्क, एक वर्क। ठीक, तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो मेरे को समय लगता है काम करने में, और काम मतलब वर्क एंड टाइम में एक काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है। ठीक है, जिस रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, आपको जो अभी तक पढ़ाते लोग आए हैं कि बेटा अगर 2 दिन में आपने कोई एक काम किया, देखो 1 वर्क हम लिखना नहीं चाहते हैं, हमेशा 1 पीस ऑफ वर्क, लेकिन आप अंडरस्टूड कर लो कि यहाँ पे पीस लिखा हुआ है, मेरे को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का मन नहीं है, बस सिंपली समझाना है, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, लैंग्वेज नहीं। ठीक है, तो 2 दिन में हमने कितना काम किया, एक काम किया। तो हमारे टीचर क्या कहते हैं, या नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि सही बात है, अगर 2 दिन में आपने किसी एक काम को किया तो एक दिन में आपने आधा काम किया होगा, और अगले दिन आधा काम किया होगा, तो पूरा मिलके एक काम हुआ होगा। तो यूं समझते हैं हम लोग कि अगर 2 दिन में एक काम हुआ तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 1/2 वर्क होगा। तो हमारे टीचर क्या कहते हैं कि बेटा एक काम किया करो, दिन को तुम उल्टा कर दिया करो, जैसे 2 दिन में एक काम था तो एक दिन में 1/2, डे को इन्वर्स कर दिया करो। मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों करेंगे इन्वर्स, फालतू काम क्यों करेंगे, हम सही काम क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या सही काम है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मैं कहूंगा कि ये सब फालतू बातें हैं, कुछ नहीं करना, क्यों इन्वर्स करें, नहीं करेंगे इन्वर्स, मेरी मर्जी। तो अगर सपोज करो आपसे कोई ऐसे कह दे कि ठीक है इन्वर्स ही करना है, तो अगर 2/3 वर्क, ठीक है, ये हम करते हैं 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में, तो हम एक काम कितने दिन में करेंगे। अब यहां पे आप क्या इस तरीके से निकाल पाओगे इन्वर्स करके, नहीं निकाल पाओगे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ठीक है, आंख बंद करके निकलेगा। कैसे, पहले ये समझते हैं, फिर बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। मैं कहूंगा कि मैं ये काम करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि 2 दिन में हमने एक काम किया, बहुत अच्छी बात है। तो कोई इन्वर्स नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, समझ लो बस कि ये एक तरह का इक्वेशन है, ये लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट। ठीक है, LHS एंड RHS। अब इक्वेशन में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों ही साइड में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर डिवाइड कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला इक्वेशन पे नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो, तुमसे कह रहा है कि एक दिन में कितना काम करना है, एक दिन में कितना काम, तुमसे पूछ रहा है कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो तुम सोच रहे हो हम एक कहां से लाए, मैं कह रहा हूं कि देखो भाई, 2 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को 1 करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर तुमने लेफ्ट साइड में 2 से डिवाइड किया तो राइट साइड में भी 2 से डिवाइड कर दो। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1 डे। ठीक है, 1 डे में कितना वर्क हो गया, 1/2 वर्क हो गया। मैं क्यों कहूं तुमको कि इन्वर्स करो, ये कहने का हक मेरे को नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुमको ये नहीं बता पा रहा हूं कि इन्वर्स क्यों करते हैं तो इन्वर्स करने के लिए कहने का भी हक मेरा नहीं है। हाँ, मैं अब तुमको, मेरा हक है कहने का कि तुम डिवाइड करो और आएगा। डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि इक्वेशन में डिवाइड करते ही हम लोग, और एक तरह का ये इक्वेशन ही है, क्योंकि ये दोनों पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है।
ठीक है। अब जरा गौर से समझो, अब ऐसे क्वेश्चन को तुम ऐसे तो कभी नहीं सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तुमसे क्या कर रहा है कि एक काम कितने दिन में होगा, ठीक समझो बात को। मैं कह रहा हूं कि 2/3 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 2/3 को 1 करने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। सिंपल सी बात है ना कि 2/3 को 1 करने के लिए इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 1 ही बचेगा। तो तुमने 3/2 से जो मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और देखो कैसे निकलता है आंसर। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 वर्ड। यहां देखो 2 से कैंसिल 3 बार में 9 डेज। देखो क्या ऐसा कंसेप्ट है कहीं पे? नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। और इतना आसान, अब कोई डाउट ही नहीं है, अब कोई डाउट नहीं है। अब जरा गौर से देखो, तुमसे कोई ऐसे कहता कि मान के चलो, मैं थोड़ा सा इसको अच्छा कर देता हूं, जैसे इसी को समझो, 2/3 वर्क, ठीक है। कितने दिन में किया जा रहा था? 6 दिन में, 6 दिन में। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि 1/3 वर्क कितने दिन में होगा? अब फिर तुम परेशान हो, क्योंकि तुम्हारे टीचर ने क्या बताया कि टाइम को हमेशा इन्वर्स कर दिया करो। मैं कहूंगा इन्वर्स नहीं किया करो, कुछ भी नहीं करना है। मैं कहूंगा कि 2/3 को 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2/3 को 3 करने के लिए 2 से डिवाइड, मतलब नीचे में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या भाई सही है ना? या 1/2 है, समझो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/3 को 3 करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/3 बचेगा। तो तुमने 1/2 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 1/2 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 1/3 वर्क, 2 से 3 कैंसिल, 3 डेज। देखो ये है कंसेप्ट, ठीक है। और ये बहुत सारे कंसेप्ट मैंने लिख के रखा है, सब मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो जैसे मान मैं समझा रहा हूं आपको कि यूं समझो, 1/3 वर्क 2 दिन में कोई काम करता है। कोई आदमी 1/3 वर्क, एक मिनट वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ ठीक ठीक आ रहा है कि नहीं। ये साफ है, ठीक। ओके, 1/3 वर्क तुम करते हो 2 दिन में, 2 दिन में। तो मैं कह रहा हूं कि एक वर्क, ये तो 1/3 वर्क है, मैं कह रहा हूं कि एक वर्क कितने दिन में करोगे, ठीक है। तो तुम क्या समझ रहे हो कि एक करने के लिए, इसको एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एक बनाने के लिए 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना कैंसिल होकर 1 बनेगा। इतना तो सबको आता है भाई, छोटे बच्चे भी कर लेंगे ये काम। तो 1/3 को 1 करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब कि एक काम जो है ये 6 दिन में आप कर लेंगे, ठीक है। कैसे समझ में आ रही बात ना? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल। और कोई डाउट हो तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए। ये ग्रुप जो लिखा हुआ है ना डिस्क्रिप्शन में, आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। क्लास 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप बना हुआ है, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप पे हम लोग जो सेशन जब स्टार्ट होगा तो हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो आपको वो बेनिफिट भी वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। 6 दिन में 2/3 वर्क, ठीक है। 6 डेज में 3/2 वर्क, ऐसा लिखा हुआ है। 6 दिन में, 6 दिन में 3/2 वर्क आपने किया, तो 3 दिन में आप कितना काम करेंगे? 3 दिन में आप कितना काम करेंगे? ये सारे जो कंसेप्ट है ना, मैंने लिखा है खुद से, और वो देख के मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 दिन में 3/2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करना पड़ेगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है। उज्जवल सर का कंसेप्ट लगा दीजिए। सर ने बताया था कि 6 को 3 करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं इसको कि 6 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, और 3/2। तो जो काम तुमने यहां किया वही काम तुम वहां भी करो, ठीक है। तो 6 को 3 करने के लिए 1/2 से डिवाइड किया, तो यहां भी तुम इसको 1/2 से, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ये 2 नीचे में आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि 2 नीचे में आ जाएगा वर्क। अब देखो 2 से कट गया 3 बार में, तो और ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो 3 दिन में आप 3/4 काम करेंगे। क्लियर है? एक छोटा सा और डाउट, फिर मैं एक और डाउट क्लियर करूंगा, एक और डाउट जो बाकी है वो भी क्लियर करूंगा। एक डाउट काफी अच्छा है, 3/2 वर्क 9/2
3/2 वर्क 9/2 डेज में, ठीक है। तो एक वर्क आप कितने देर में करेंगे, एक काम आप कितने देर में करेंगे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टेंशन मत करो। 3/2 को 1 करने के लिए 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया वर्क, और आपने इसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये कैंसिल होके क्या बचेगा? 1 वर्क, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 डेज। देखो एक दिन में एक काम करने में 3 दिन लगेगा। यही कंसेप्ट था, और इतना ही आसान क्वेश्चन भी होता है इसका। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, और खास करके ये सारे क्वेश्चन आर्य सवाल की बुक में बहुत सारे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन करके आपको दिखा देंगे कि देखो इसके क्वेश्चंस भी कितने आसान होते हैं। ओके, वन मोर थिंग। अब एक बात क्या है, कोई बच्चा ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैसे, सपोज करो कि किसी ने 8/9 काम किया। कितना काम किया? 8/9। तो रिमेनिंग वर्क निकालने में बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि रिमेनिंग वर्क कैसे निकालें। देखो कितनी आसानी से निकालेंगे रिमेनिंग वर्क, मौखिक निकालेंगे, कुछ नहीं करना। बच्चे कहते हैं सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे तो नॉर्मली आप समझ जाओ कि जब भी रिमेनिंग वर्क निकालना हो, तो मैंने क्या बताया था कि टोटल वर्क तो 1 ही होता है, चाहे वो काम कुछ भी हो, टोटल वर्क कितना होगा? 1 होगा। तो एक में से आपने 8/9 काम कर लिया, तो कितना काम बचा? आपको 1 में से ये घटाना पड़ेगा। जैसे 10 में से आपने 5 काम कर लिया, तो कितना बचा? 5 बचा। 10 में से 5 किया था तब बचा। ऐसे ही टोटल तो 1 होता है, तो 1 में से इतना काम किया तो 1 में से घटाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूँगा घटाना नहीं पड़ेगा, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करो, घटाना नहीं है। यूं समझो, 9 में 8 काम आपने कर लिया, तो 9 में 1 काम बचा हुआ है। समझ में आई बात? मैंने कहा कि 9 में 8 काम आपने कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 9 में 1 काम बचा हुआ है। ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, ठीक है। कहीं पे साफ कर दें, यही साफ करते हैं, समझना इस बात को। यहां पे रिमेनिंग वर्क निकालने में बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर रिमेनिंग वर्क हम कैसे निकालें। यूं समझो कि अपने 4/7 वर्क डन, इतना वर्क जो है वो डन है, काम किया हुआ है, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क के लिए तुम क्या करोगे? 1 में से घटाओगे 4/7, तो आप एलसीएम लोगे, ये करोगे, आपको 3/7 निकलेगा। मैं कहूंगा कि घटाना ही नहीं है। क्यों घटाएंगे हम यूं समझते हैं कि 7 में 4 काम आपने कर लिया, 7 में 4 काम कर लिया, तो 7 में कितना बचा हुआ है? 3 ही बचा हुआ है ना, क्योंकि 7 में तो 4 का काम तुम कर ही लिया, तो 7 में 3 बचा हुआ है। तो हम घटा के क्यों लिखें, हम मौके की क्यों नहीं लिखेंगे? ठीक है। ऐसे ही 10 में से 7 काम आपने कर लिया, तो कितना काम बचा हुआ है? 10 में से 7 कर लिया तो 3 बचा हुआ है, तो 10 में 3 काम बचा हुआ है रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क निकालना काफी आसान है, ठीक है। तो यहां पे आप ये चीज देख चुके हैं, इसको एक बार हो सके तो लिख लेना, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। क्लास 8 का एक्सरसाइज है, लेकिन वो सबको देखना है। तो पहले इसको एक बार आप लिख लो रफ में, फिर हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, और फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लिख लीजिए इसको। चलो 2 क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन में लिखने वाला नहीं हूं, ठीक है, बस समझाने के लिए बस समझा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन तो आगे सॉल्व करना ही है, तो वो सारे क्वेश्चन देखेंगे ही। अभी फिलहाल ऐसे समझते हैं। मान लो कि ए कोई आदमी है जो किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है, और एक आदमी है बी जो उस काम को 3 दिन में ही कर देता है, ठीक है। तो वो दोनों मिल के कितने दिन में इस काम को खत्म करेगा? तो जो लोग बेवकूफ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ होते हैं, वो कहते हैं कि ए 6 दिन में और बी 3 दिन में, दोनों मिलकर 9 दिन में काम खत्म करेगा। तो इतनी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करनी है। ए अकेले भी 6 दिन में खत्म कर सकता है, और बी के साथ काम करेगा, तो 9 दिन कैसे लग जाएगा? तो यहाँ पे हम लगाते हैं यही वाला कंसेप्ट, क्योंकि जब भी आपको कंबाइंड वर्क निकालना होता है, तो कंबाइंड वर्क में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम कर रहा है,
ठीक है, ऐसे नहीं, क्योंकि भाई दोनों तो मिलके काम कर रहा है ना, तो अब हम ये चेक करेंगे कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम खत्म कर लिया। डिपेंड करता है इस पे, वो काम कितने दिन में खत्म करेगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम खत्म कर लिया। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं, ऐसे समझेंगे, वर्क डन बाय ए इन वन डे। ठीक है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, चूंकि 6 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/6 काम करेगा। ये तो आप ऑलरेडी अब समझ चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 1/6 वर्क करेगा, 1/6 पीस ऑफ वर्क लिखना। ठीक है, मैं सीधा वर्क लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही बी की बात करेंगे, वर्क डन बाय बी इन वन डे। अब बी एक दिन में कितना काम करेगा, चूंकि बी पूरा काम करता है 3 दिन में, 3 दिन में काम खत्म, तो एक दिन में 1/3 वर्क करेगा। अब हम समझ गए कि अच्छा एक दिन में ए ने इतना काम किया और एक दिन में बी ने इतना काम किया, तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में इसने 1/6 वर्क कर लिया और इसने 1/3 वर्क कर लिया, तो ये टोटल मिलके इतना वर्क करेगा। दोनों को ऐड करने पे जो आएगा वो ऐड कर लीजिए, तो भाई 6 और 3 का 6 ही होने वाला है। 6 1 6, 3 2 6, मतलब 3/6 कैंसिल करोगे 1/2 वर्क। तो जरा समझो बात को अब कि एक दिन में ए और बी, एक दिन में हम 1 डे का वर्क निकाल रहे हैं, एक दिन में 1/2 वर्क किया। ठीक है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, सिंपली बात है, मतलब आपको एक वर्क निकालना है, तो तुमको ऑलरेडी पता है कि 1/2 वर्क जो है ये कितना दिन में हो रहा है, एक दिन में हो रहा है। और तुमको निकालना है कि एक वर्क कितने में, तो इसको एक करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बनाते बनाते ना ये मौखिक ही तुम बना पाओगे, मैं इन सारे क्वेश्चंस को तो मौखिक बनाता हूँ। 1/2 था, मेरे को एक काम निकालना है, पूरा कितना दिन में करेगा, तो 1/2 वर्क था, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 हो जाएगा, और यहां भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैंसिल, 1 वर्क 2 डेज, मतलब एक काम करने में उन दोनों को 2 दिन लगेगा। तो एक और बात तुम नोटिस कर लो, ठीक है, हमेशा नोटिस करो। कोई तुमसे ऐसे पूछे कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी किसी काम को 3 दिन में करता है, तो दोनों मिलके काम कितने दिन में करेगा, हम कह देंगे कि 3 दिन से कम ही समय लगेगा, 3 दिन से कम ही समय लगेगा। जब भी 2 लोग मिलके काम करते हो, ठीक है, तो उस दोनों में से जो सबसे कम समय लेता हो, जब 2 लोग मिलके काम करते हो, उस दोनों में से जो सबसे कम समय लेता हो, मिलके काम करने में उससे भी कम समय लगेगा। ठीक है, तो अगर तुम ऑप्शन दे दे कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ठीक है, और 10 दिन, तो मैं कहूंगा कि भाई 5 दिन तो होगा नहीं, क्योंकि 3 से ज्यादा हो गया, 6 दिन होगा नहीं, 10 दिन भी नहीं होगा, 2 ही दिन होगा, क्योंकि सर ने क्या बताया था कि इस दोनों से कम समय लगेगा, 6 दिन, 6 से भी कम लगेगा, 3 से भी कम लगेगा, तो 2 ही होना चाहिए। तो ऐसे मौखिक बता सकते हैं हम लोग, सॉल्व करके तो भाई बताना ही है। ऐसे ओरली कोई पूछ दिया तो हम बता सकते हैं कि भाई जो सबसे कम समय लेता है उससे भी कम समय लगेगा। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले हम लोग, ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन के लिए आप जरूर देखना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर देखना, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। एंड वन मोर थिंग, आप जरा ये भी बताना कि आप सब जो मेरे व्यूअर्स हैं किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। मेरे को ये जानने का बहुत, मतलब आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, ठीक है, कि बच्चे कहाँ कहाँ के हैं, देखते हैं और उनको कैसा लगता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सरसाइजेज के लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप वो चेक कर लेना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट इज़ फॉर यू। ठीक है, ये काम मेरे लिए था, मैंने कर दिया, ये काम आपके लिए है, ये काम आप कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।